सबसे प्रथम बताया कि भाषा में कुछ यदृच्छा शब्द भी होते हैं। ठीक है, यदृच्छा शब्द का मतलब होता है कि जहाँ हम किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए कोई ऐसी संज्ञा कर दें जिस संज्ञा का उस वस्तु के गुण, क्रिया, रूप इत्यादि से कोई लेना देना नहीं हो, कोई संबंध नहीं हो, कोई अनवर्थता नहीं घटती हो, ऐसा भी नाम हम कभी रख देते। ठीक है, केवल अपनी इच्छा से। यदृच्छा शब्द जो बिना किसी गुण, क्रिया आदि प्रवृत्ति निमित्त का को देखे बिना, विचारे बिना ही किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए उसको हम कोई नाम यदि रख देते हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिना प्रवृत्ति निमित्त का विचार किए जो नाम कर दिया जाता है, जो संज्ञा कर दी जाती है किसी संज्ञा के लिए, वो संज्ञा यदृच्छा शब्द या यदृच्छा संज्ञा ऐसा कहलाती है। ठीक, प्रदीप देखिए प्रथम पंक्ति, यदृच्छा शब्द क्या है? अर्थगतम प्रवृत्ति निमित्तम अनपेक्ष्य यह शब्दः प्रयोक्तृ अभिप्रायेणैव प्रवर्तते स यदृच्छा शब्दो डित्थादिः। किसी वस्तु का नाम या किसी वृक्ष आदि का नाम हमने डित्थ रख दिया या किसी व्यक्ति का नाम रख दिया, अब वहां पर हमने अर्थगत प्रवृत्ति निमित्त की अपेक्षा नहीं की। अर्थगत माने जिस व्यक्ति का नाम रख रहे, मान लीजिए उसमें हमने ऐसे कुछ नहीं विचारा कि इसका नाम डित्थ क्यों रखना चाहिए। मान लो किसी का नाम देवदत्त रख रहे हैं तो ये विचार कर रहे हैं कि भाई किसी दंपति को जो है ना संतान नहीं हो रही थी और उन्होंने किसी देवता का जो है आराधन किया और देवैर्दत्तः इति देवदत्त, देवताओं ने उनकी कामना को पूर्ण कर दिया, तो उसका नाम क्योंकि वो देवताओं से प्राप्त हुआ है तो इसको ही स्मरण में रखने के लिए देवदत्त ये नाम कर दिया। तो कुछ ना कुछ प्रवृत्ति निमित्त हुआ ना। ऐसे ही लगभग बहुत सारे शब्दों में होता ही है प्रवृत्ति निमित्त, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रवृत्ति निमित्त का विचार प्रयोक्ता नहीं करता है। केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय के अनुसार कि इस वस्तु को हम इस नाम से संबोधित करेंगे, उतने मात्र से प्रवृत्त होने वाला जो शब्द है वो यदृच्छा शब्द कहलाएगा। यही कहा है अर्थगतम प्रवृत्ति निमित्तम अनपेक्ष्य। अर्थगत माने जिस भी संज्ञा का आप नामकरण कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी है, ठीक है, जिसका आप नामकरण कर रहे हैं, तदगत प्रवृत्ति निमित्त की अनपेक्षा करके यह शब्द प्रयुक्त अभिप्रायेणैव प्रवर्तते। जो शब्द प्रयोक्ता के अभिप्राय से ही प्रवृत्त होता है, स यदृच्छा शब्दो, वह यदृच्छा शब्द कहलाता है। डित्थादि, जैसे कि डित्थादि शब्द। अब यदृच्छा शब्दों में ऋकार के कार्य हो जाया करे। आप तो कह रहे थे ना कि ऋ का प्रयोग केवल कृप धातु में ही मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले समाधाता ये दिखाना चाहता है कि ऋ का प्रयोग यदृच्छा शब्दों में भी मिल सकता है ना, और वहां हमें अचकार्य चाहिए होंगे, तो वो अचकार्य हो जाया करें। इसके लिए हमें ऋल ऋक में ऋ का उपदेश करना आवश्यक है। देखिए, यदृच्छा शब्दार्थस्तावत्, यदृच्छा शब्दों के लिए ऋ का उपदेश करना चाहिए। कैसे? यदृच्छया कश्चित् ऋतको नाम, यदृच्छा के कारण से, यदृच्छा के हेतु से कोई ऋतक नाम का व्यक्ति हो गया, माने किसी माता पिता ने या किन्हीं संबंधी जनों ने किसी व्यक्ति को ऋतक ऐसा पुकारना प्रारंभ कर दिया, उसका नाम ऋतक रख दिया। अब यूं तो नहीं पूछो आप कि ऋतक क्यों कहते हैं उस व्यक्ति को, है ना, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, इसका नाम ऋतक कैसे हुआ, ये सब हेतु देने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि ऋतक जो है वो यदृच्छा से नामकरण हो गया किसी का। अब आगे जब हम उसको बुलाएंगे या किसी उसके लिए भाषा प्रयोग जब हम करेंगे, तब वहां पे व्याकरण शास्त्र के कुछ कार्य चाहिए, जैसे कि तस्मिन् अच कार्याणि यथा स्युः, वो जो किसी व्यक्ति का यदृच्छा नाम है ऋतक, उसमें अच कार्य हो जाया करें, जैसे कि दधि ऋतकाय देहि, दधि ऋतकाय देहि, इको यणची हो जाए, है ना। मधुल ऋतकाय देहि, यहाँ पर भी इको यणची कार्य हो जाए। वो कब हो सकेगा? जब ऋ को अच मानेंगे, है ना, नहीं तो नहीं हो सकेगा। और उदंग ऋतको गमत, प्रत्यंग ऋतको गमत, ऋतक जो है वो उत्तर दिशा की ओर गया है या जो है वो पश्चिम दिशा की ओर गया है, तो यहाँ पे क्या कार्य चाहिए? अच कार्य। बोलिए क्या कार्य हुआ है? उदंग ऋतको गमत, प्रत्यंग ऋतको गमत।
गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम। गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम का क्या अर्थ है? ह्रस्व से उत्तर जो गम, उससे उत्तर अच को गमुट आगम नित्य हो जाता है। देखिए उदंग, उदंग का जो द का आकार है वो ह्रस्व है, उससे ह्रस्व से उत्तर गम है गकार, ठीक है, और उससे उत्तर री। ये दूसरा ग तो गमुठ आगम के रूप में बाद में आएगा ना, अभी क्या है? उदंग ऋतको गमत। तो उदंग के दकार के पश्चात वर्ती अकार ह्रस्व हुआ, उससे उत्तर गकार गम है, ठीक है, गम प्रत्याहार में आ रहा है, और उसके बाद अच है री, री अच संजक होगा तब जाकर के उसको क्या हो पाएगा? गमुट्टागम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये अच कार्य चाहिए कि नहीं? तो री को अच में पढ़ेंगे तभी तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा, ठीक। तो ये यदृच्छा शब्दों में ऋकार को अच के कार्य हो जाए, ठीक, इसके लिए हमें रील रिक में री पढ़ना चाहिए, या प्रत्याहार सूत्रों में री पढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति ही, इसी के बारे में यदृच्छा शब्दों के बारे में ही कह रहे हैं। कोई कहे कि यदृच्छा शब्द नाम की क्या वस्तु ले आए आप, ये यदृच्छा शब्द जो है वो होता भी है कि नहीं, प्रामाणिक भी है कि नहीं? तो कहा कि इसको भी भाषा में स्वीकार किया गया है, यदृच्छा शब्द को भी, क्योंकि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति ही, शब्दों की प्रवृत्ति, शब्दों का व्यवहार 4 प्रकार का है लोक में। जाति शब्दाः, गुण शब्दाः, क्रिया शब्दाः, यदृच्छा शब्दाश्चतुर्थः। जातिवाचक शब्द भी होते हैं कुछ, जो मुख्य रूप से जाति को ही कहते हैं, कोई शब्द गुणवाचक होते हैं, कोई क्रियावाचक शब्द होते हैं। इसी तरह से चतुर्थ यदृच्छा शब्द भी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये यदृच्छा नाम के शब्द तो भाषा में जो है वो स्वीकृत नहीं है। यदृच्छा शब्द भी भाषा में स्वीकृत है, भाषा का अंग है यदृच्छा शब्द भी। प्रदीप देखिए, प्रथम पंक्ति हम देख चुके हैं। यदृच्छेति किसको कहते हैं? यदृच्छा शब्द अर्थगतम प्रवृत्ति निमित्तम अनपेक्ष्य यह शब्द प्रयुक्ति अभिप्रायेणैव प्रवर्तते स यदृच्छा शब्दो डित्थादिहि। और ऋकारल ऋकारयोः सवर्ण विधिरित्यस्य वार्तिकार वाक्यत्वात् सूत्रकारेण अनाश्रितत्वादत्र ऋकारोपदेशः कृतः। ये कह रहे हैं कि ऋकार और ऋकार ये है तो ऋकार और ऋकार, लेकिन ऋकार अलकारयो ऐसा सुन रहा है ना, ऐसा कैसे हुआ? क्या संधि कार्य हो रहा है भाई? आपने कल परसों ही दिखाया था ना हम लोगों ने काशिका में, सवर्ण विद संज्ञा पर वार्तिक, ऋकार ऋकारयो सवर्ण संज्ञा वक्तव्य, ऐसा करके। तो वहां तो री पढ़ा है, यहाँ तो ऋकार अलकारयो पढ़ दिया। ये ऐसे कैसे? क्या कार्य हो गया? आद गुणः नहीं हो गया क्या? अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुणे का आदेश हो जाता है, ठीक है। और उरण रपरह, इसके अनुसार उरण रपरह का क्या अर्थ है? रिवर्ण के स्थान पर अण विधीयमान रपर हो जाता है, और री और री की सवर्ण संज्ञा है तो री के स्थान पर विधीयमान अण लपर हो जाता है। ये सब नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? पढ़ा है ना? चलिए, ऋकारल कारयोः सवर्ण विधिरित्यस्य वार्तिककार वाक्यत्वात् सूत्रकारेण अनाश्रितत्वाद् अत्र ऋकारोपदेशः कृतः। ये कह रहे हैं कि ये जो ऋकार की सवर्ण विधि है ना, ये वार्तिककार का वाक्य होने से, और वार्तिककार तो सूत्रकार के पश्चातवर्ती है ना, तो वार्तिककार का ये वाक्य है, इसलिए सूत्रकारेण अनाश्रितत्वाद्, सूत्रकार ने तो उस वाक्य का आश्रय नहीं लिया था, तो इसलिए अत्र ऋकारोपदेशः कृतः, इसलिए यहाँ पर सूत्रकार ने ऋकारोपदेश किया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि ये वार्तिक मान ले हम, ऋकार और लिकार की सवर्ण संज्ञा होती है, तो भले ही रील ऋक में री का उपदेश ना हो, री का तो है, तो री जो है अपने सवर्णी के रूप, अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा, चाहे आकृति पक्ष की दृष्टि से मान लीजिए या अनुदित सूत्र की दृष्टि से मान लीजिए। अण अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं, है ना, तो अण अपने सवर्णों के ग्राहक होंगे तो फिर री अपने सवर्णों के ग्राहक के रूप में री को भी पकड़ लेगा,
और री को भी पकड़ लिया उसने, री को भी ग्रहण करा दिया, तो री की भी तो अच संज्ञा हो गई ना। भले ही हमने रील रिक में री नहीं पढ़ा, तो भी री के ग्रहण के कारण से ही वहां पर री का भी ग्रहण हो जाएगा अच के रूप में। और फिर जो ये प्रयोजन दिखा रहे हैं दधी लृतकाय देही, यहाँ हमें इको यणची कराने के लिए री के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान में आई? लेकिन फिर भी भाष्यकार तो दिखा रहे हैं, तो प्रदीपकार उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो आप जो खंडन कर रहे हैं कि री के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो किसको आधार बना के कर रहे हैं? री और री की सवर्ण संज्ञा को आधार बना के कर रहे हैं। और री और री की सवर्ण संज्ञा का विधान करने वाला वाक्य सूत्रकार का नहीं है, किसका है? वार्तिककार का है। और वार्तिककार सूत्रकार के पश्चातवर्ती हैं, बाद में है ना। तो वार्तिककार के वाक्य को सूत्रकार ने आश्रित नहीं किया है, सूत्रकार के सामने तो नहीं है ना वो वाक्य, तो सूत्रकार ने वार्तिककार के वाक्य को आश्रित नहीं किया है। इसलिए सूत्रकार की दृष्टि से यहाँ पे प्रयोजन दिखाया जा रहा है, लिकार का उपदेश किया जा रहा है, वो ठीक ही है। ये जो प्रयोजन दिखाया ना कि दधिलितकाय देही मध्यलितकाय देही, ये सूत्रकार की दृष्टि से दिखाए जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे। अर्थवत् सूत्रारंभाच्च व्युत्पन्ना यदृच्छा शब्दाः सन्तीति अवगम्यते। और कह रहे हैं कि सूत्रकार ने एक सूत्र बनाया है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र में अर्थवान की भी प्रातिपदिक संज्ञा की है ना। और अर्थवान में रूढ़ी शब्द भी गृहीत हो जाएंगे, ये यदृच्छा प्रकार के शब्द भी गृहीत हो जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों का भी तो कोई अर्थ है ना। डिथ नाम हमने रखा है ना किसी वस्तु या व्यक्ति का, तो जिस भी व्यक्ति का रखा है उस संजी के द्वारा ये डिथ संज्ञा अर्थवान है ना, अर्थवान है। तो अर्थवान होने मात्र से क्या हो जाता है? प्रातिपदिकत्व हो जाता है। तो उससे पता चलता है अर्थवत् सूत्रारंभाच्च, अर्थवत् सूत्र के आरंभ से हमें ये पता चलता है कि अव्युत्पन्ना यदृच्छा शब्दाः सन्ति। दोनों प्रकार के प्रातिपदिक होते हैं ना, कुछ व्युत्पन्न प्रातिपदिक भी हैं महर्षि पाणिनि जी के मत में, और अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी हैं। ठीक है, जैसे उनादियों में भी कहा है उनादि व्युत्पन्न भी हैं अव्युत्पन्न भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रातिपदिक व्युत्पन्न भी हैं और अव्युत्पन्न भी हैं। ठीक, तो यदृच्छा शब्द भी हैं ऐसा जाना जाता है, माने आचार्य वैयाकरण निकाय यदृच्छा शब्दों को भी स्वीकृति प्रदान कर रहा है। गाव्यादिनाम तु गवादिभिर निर्वर्तितत्वाद, गाव्यादिनाम तु गवादिभिर निवर्तितत्वाद असाधुत्तम। अब कोई कहे कि आप जो है यदृच्छा शब्दों को मान रहे हैं, फिर तो ऐसा करेंगे तो अब शब्द भी जो है वो यदृच्छा शब्द के रूप में स्वीकृत होने लगेंगे, उनका भी फिर साधुत्व मानना चाहिए। कि आप यही तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी पदार्थ को कहने के लिए अपनी इच्छा से कुछ संज्ञा प्रयोग कर सकता है। तो किसी ग्रामीण व्यक्ति ने गाय को कहने के लिए अपनी इच्छा से गावी शब्द का प्रयोग कर दिया, गोनी शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये भी यदृच्छा शब्द हो गए, तो इनको भी फिर साधु मानो। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, इनको तो गाव्यादि नाम तु गवादिभिर निवर्तितत्वाद असाधुत्वम। गावी आदि जो शब्द हैं तो वो तो जो साधु शब्द है गौहु इत्यादि, उसके द्वारा हटा दिए जाने से उनका असाधुत्व ही है। ऋतक शब्दस्तु अर्थाश्रयेणैव विनियुक्तः इति ऋतक शब्दस्य अनिवर्तकः। अब कोई कहे कि फिर तो इसी तरह से जैसे आप कह रहे हो कि गावी शब्द गौहु के द्वारा हटा दिया जाता है, निवृत्त कर दिया जाता है, इसी तरह से जो ऋतक प्रयोग कर दिया ना आपने, ये भी ऋतक शब्द के द्वारा निवृत्त होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऋतक शब्दस्य तु अर्थाश्रयेणैव विनियुक्तः। ऋतक शब्द तो किसी अर्थ विशेष में अर्थ का आश्रय लेते हुए ही विनियुक्त किया जाता है, इसलिए ऋतक शब्दस्य अनिवर्तकः। माने ऋतक शब्द का हमने कहीं पर जो
प्रयोग किया है वो स्वगत क्रिया रूप अर्थ के आश्रय से किया है। तो अर्थतः सजातीयस्यैव निवृत्ति, उस अर्थ से, स्वगत क्रिया रूप अर्थ से सजातीय की निवृत्ति हो जाएगी, सजातीय की ही निवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति अन्वाख्यातम अनन्वाख्यातस्य निवर्तकम भवति इति भावः। एक ही प्रवृत्ति निमित्त हो तब जो अन्वाख्यात शब्द है वो अनन्वाख्यात शब्द का निवर्तक हो जाएगा। माने कहने का अभिप्राय यही है कि वहां पे देखिए, जहां हम गौ, एक ही वस्तु के लिए गौ, गावी, गोणी आदि शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वहां समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त हो रहे हैं ये सारे शब्द, गौ, गावी आदि। तो वहां पर समान प्रवृत्ति निमित्त होने पर जो गौ शब्द साधु शब्द है वो अन्य शब्दों का निवर्तक हो जाएगा। लेकिन ऋतक और ऋतक में ऐसा नहीं है। ऋतक हमने किसी का नाम रखा, उसकी कोई विशेष गति आदि देख करके, ऋत धातु गति अर्थ में ही मानी जाती है ना। किस अर्थ में? गति अर्थ में ही है। देख लो यदि धातु पाठ है तो, नहीं तो और भी बाद में भी देख सकते हैं। ऋत गति अर्थक धातु है। तो इसमें ये यही दिखाना चाहते हैं कि ऋतक शब्द अन्य प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त हुआ है, और ऋतक शब्द जो है उसमें तो हमने प्रवृत्ति निमित्त विशेष की अपेक्षा ही नहीं की है। तो इसलिए ऋतक शब्द ऋतक के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, यदि ऐसा होता कि वो नाम रखा है ऋतक और फिर उसको बोल रहे हैं ऋतक, तब तो ऋतक का निवर्तक हो जाता। जैसे गावी वाले स्थल में यही है ना, उसका नाम तो है गौहु, और गौहु के स्थान पे आप गावी गोणी आदि का प्रयोग कर रहे हैं। तो गौहु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो गावी गोणी आदि शब्द हैं उनका निवर्तक गौहु शब्द हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रवृत्ति निमित्त को, समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रयुक्त हो रहे हैं। लेकिन ऋतक नाम जिसका रखा है हमने, यदि उसी को कोई ऋतक बोलने लगे तब तो ऋतक का निवर्तक हो जाएगा, जैसे कि गौहु और गावी गोणी आदि में होता है। बिल्कुल समान उदाहरण हो गया ना, तो तब निवर्तक हो जाएगा। लेकिन हमने जिसका नाम ऋतक है ही नहीं, उस वस्तु का नाम हमने या उस व्यक्ति का नाम हमने ऋतक रख दिया, तो अब ऋतक का निवर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि समान प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। ठीक है, बल्कि यदृच्छा शब्दों में तो कोई प्रवृत्ति निमित्त है ही नहीं, तो वहां ऐसा नहीं कह सकते कि इसका ये साधु शब्द था। वहां हमने प्रवृत्ति निमित्त की अपेक्षा करके नाम किया ही नहीं है, संज्ञा की ही नहीं है। ठीक, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ आया सूक्ष्म, कि गावी गोणी आदि स्थलों में ऐसा है कि एक ही वस्तु को कहने के लिए वो अनेक शब्द प्रयोग हो रहे हैं, एक प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो उसमें साधु शब्द असाधु का निवर्तक हो जाता है। लेकिन यदृच्छा शब्दों में ऐसा नहीं है, वहां पे कोई साधु शब्द उसके लिए प्रयोग हो रहा हो और फिर हमने कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया हो, ऐसा नहीं। वहां तो हमने सीधे बिना किसी प्रवृत्ति निमित्त की अपेक्षा किए यदृच्छा शब्द प्रयोग किया है। तो वहां ऐसा नहीं कह सकते कि इसके संदर्भ में इस प्रवृत्ति निमित्त के कारण से ऐसा प्रयोग होना चाहिए था साधु शब्द, और ये साधु शब्द आकर के इस यदृच्छा शब्द को हटा देगा, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा विचार व्याख्याकारों ने यहाँ पे किया है। तो वापस आइए, समाधाता ने मूल भाष्य पर समाधाता ने ऋकारोपदेश के प्रयोजन प्रस्तुत किए हैं। उनमें से 3 प्रयोजनों में से सबसे पहला कहा है यदृच्छा शब्दार्थस्तावत् दध्यलृतकाय देहि मध्युलृतकाय देहि उदंगलितको गमत् प्रत्यंगलितको गमत्। ये प्रयोजन है, यहाँ पे अचकार्य हो जाया करे। ठीक है, और यदृच्छा शब्द भाषा में हैं, प्रामाणिक रूप से उपलब्ध होते हैं। तो ये समाधाता ने प्रतिपादित किया है चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति है। अब दूसरा प्रयोजन समाधाता की ओर से दिया जा रहा है। देखिए, अशक्तिजानुकरणार्थ। अशक्तिजानुकरणार्थ, जहाँ पे अशक्ति के कारण से किसी व्यक्ति ने कोई शब्द बोला और उसका किसी ने अनुकरण किया। देखिए, कोई शब्द का एक साधु शुद्ध स्वरूप होता है ना, तो उस शुद्ध स्वरूप में तो शास्त्र के कार्य होते हैं, क्योंकि साधु शब्द तो शास्त्र का विषय ही है।
अब कोई उस साधु शब्द को कोई व्यक्ति अपनी अशक्ति के कारण से उसको उच्चारण करे, तो अशक्ति के कारण से कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि युक्त उच्चारण करेगा, तो वो जो त्रुटि युक्त उच्चारण है, अशक्ति जो उच्चारण है, अब वो साधु शब्द नहीं रहा। ठीक बात है ना। एक शब्द का साधु स्वरूप है, किसी ने किसी भी प्रकार की अशक्ति के कारण से, उसके दांत टूट गए थे, कई बार वहां से जो है वो फिर वायु का जैसा संप्रेषण होना चाहिए या जिह्वा का जहाँ स्पर्श होना चाहिए नहीं होता है ना, या जो है वो कई वर्णों के उच्चारण के लिए विशेष रूप से जिह्वा को बहुत जो है वो सावधानी से कहीं स्पर्श कराना होता है, तो छोटे बालकों की जिह्वा में तब तक उतना मुड़ना, वहां पर पहुंचना, उस स्थान विशेष को स्पर्श करना, इतनी कुशलता जिह्वा में नहीं होती, जिह्वा पाटव नहीं होता वर्णों के उच्चारण के लिए जो विशेष अपेक्षित है। या बड़ों में भी कई बार जैसे जो है वो विशेष करके संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जहाँ पर 2-3 आधे आधे वर्ण है ना, वहाँ मतलब शुद्ध व्यंजन है, वहाँ पे उनका किस प्रकार से उच्चारण करना ये पता नहीं चल पाता। तो किसी भी प्रकार की अशक्ति के कारण से किसी ने यदि उस शब्द का ठीक से उच्चारण नहीं किया, साधु शब्द का, तो अब जो अशक्ति जो उच्चारण है वो क्या कहलाएगा, साधु की असाधु। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई, वर्ण के उच्चारण की, स्वर के उच्चारण की आदि, किसी व्यंजन के स्थान पे अन्य कुछ बोल दिया, किसी स्वर के स्थान पे अन्य कुछ बोल दिया, तो फिर वहां पर असाधु शब्द हो गया। अशक्तिज उच्चारण जो होगा वो असाधु शब्द होगा। ठीक है, 2 स्थितियां हो गई। सबसे पहली साधु शब्द है, दूसरा उसको किसी ने अशक्तिज, उस शब्द का किसी ने अशक्तिज उच्चारण किया तो वो शब्द अब असाधु शब्द कहलाएगा। असाधु शब्द शास्त्र कार्य का विषय नहीं होते, लेकिन इसी असाधु शब्द का उस व्यक्ति के अध्यापक ने बोल के बताया कि देखो आप ये गलत बोल रहे हो, इसको ऐसे ठीक करो। तो अब जो अध्यापक ने बोला या जो है वो उसी के किसी दूसरे साथी ने बोल के बताया कि देखो ये व्यक्ति तो ये इस शब्द को ये बोल रहा है, तो अब ये जो व्यक्ति आ गया जो कि अशक्तिज शब्द का अनुकरण कर रहा है, स्वयं अशक्तिज शब्द नहीं बोल रहा, किसी ने बोला था उसका अनुकरण कर रहा है। तो ये जो अनुकरण करने वाला व्यक्ति है ये असाधु शब्द बोल रहा है कि साधु शब्द बोल रहा है? क्योंकि इसका प्रयोजन क्या है, उस अनुकार्य के स्वरूप को जस का तस दिखाना है ना। और यदि वो जैसा अनुकार्य शब्द था वैसा नहीं बोलेगा तो फिर उसका वो प्रयोजन ही पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए नहीं वो ऐसा बोल रहा किसी शब्द को थोड़ा विकृत करके कि उसको बोलना नहीं आ रहा या कोई अशक्ति है या जिह्वा अपाटव है, इसलिए नहीं बोल रहा। किस लिए बोल रहा है? क्योंकि वो अनुकार्य के स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहता है। तो इसलिए जो अनुकरण किया जाता है वो असाधु शब्द का भी यदि अनुकरण किया जाए तो भी वो साधु होगा, और साधु होगा तो उसको शास्त्र कार्य होने चाहिए, शास्त्र कार्य का वो विषय बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के अशक्तिज अनुकरणार्थ को यहाँ प्रयोजन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए भाष्यकार की पंक्तियां। दूसरा प्रयोजन समाधाता की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अशक्तिजानुकरणार्थ अशक्त्याकयाचित् ब्राह्मण्य ऋतक इति प्रयुक्तव्ये ऋतक इति प्रयुक्तम। मान लीजिए कोई वृद्धा ब्राह्मणी है और अब उसके जो है वो उतना उच्चारण की शक्ति नहीं रही है ठीक, तो अशक्ति के कारण से किसी ब्राह्मणी ने ऋतक इति प्रयुक्तव्ये, ऋतक इति प्रयुक्तव्ये ऐसा बोलना था, उसको शुद्ध नाम किसी व्यक्ति का बोलना था, ऋतक ऐसा बोलना था, लेकिन उसने ऋतक ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब तस्य अनुकरणम, उस ब्राह्मणी के द्वारा बोले गए शब्द का कोई व्यक्ति आगे अनुकरण करता है। क्या अनुकरण करता है? किसी अन्य को बोल के बताता है ब्राह्मणी ऋतक इति आह। ठीक है, ब्राह्मणी ऋतक ऐसा उच्चारण कर रही है, ऐसा बोल रही है। तो यहाँ पे ब्राह्मणी ऋतक, यहाँ पे फिर से इको यणचिका का विषय बन गया ना, क्योंकि ये जो ऋतक शब्द बोला गया है अनुकर्ता के द्वारा वो असाधु शब्द नहीं है। ब्राह्मणी ने जो ऋतक बोला था, ऋतक के स्थान में ऋतक बोला था, वो असाधु शब्द था, लेकिन उसका जिसने अनुकरण किया अब वो जो उच्चरित हुआ ऋतक का ऋकार है वो असाधु नहीं है। ठीक है,
अनुकरण काल री अशुद्ध नहीं है, असाधु नहीं है, तो इसलिए वहां तो शास्त्र कार्य चाहिए, और शास्त्र कार्य चाहिए तो उसके लिए फिर री को अच में पढ़ना होगा आपको। ठीक, ब्राह्मणी नृतकैत्याः कुमारी नृतकैत्याः, स्पष्ट है। चलिए आगे प्रदीपकार को देख लीजिए। अशक्ति जानुकर्ण से जाति शब्दत्वम इच्छन्ति यस्माद् अनुक्रियमाणे शब्दे या जाति संवेता तत्संबद्धम अनुकार्यम अनुकरणम प्रत्याययति। अब ये इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं प्रदीपकार एक तरह से कि अभी आपने पीछे बताया था चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जाति शब्द, गौण, क्रिया और यदृच्छा। तो ये जो अशक्तिज का अनुकरण कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको आपने साधु शब्द तो मान लिया, इसका मतलब वो भाषा में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो ये 4 प्रकार की जो शब्द प्रवृत्ति थी उसमें से कहाँ आएगा ये शब्द? जो अनुकरण शब्द है, अशक्तिज शब्द का जो अनुकरणवाची शब्द है उसको कहाँ लेंगे? तो प्रदीपकार दिखा रहे हैं कि अशक्तिज अनुकरण से जाति शब्दत्वम इच्छन्ति। आचार्य गण ऐसा चाहते हैं कि हम अशक्तिज अनुकरण को जाति शब्द मान लें, उसका जाति शब्दत्व चाहते। किस हेतु से? यस्माद् अनुक्रियमाणे शब्दे या जाति ही संवेता, क्योंकि अनुक्रियमाण शब्द में जो जाति संवेत है तत्संबद्धम अनुकार्यम, उससे संबद्ध अनुकार्य को ही अनुकरणम प्रत्याययति। अनुकरण शब्द ज्ञान करवाता है, बोध कराता है। अनुकरण शब्द किसका बोध कराता है? अनुकार्य का। अनुक्रियमाण शब्द में एक जाति विशेष संवेत होती है, तो इसलिए तत्संबद्ध अनुकार्य अनुकरण का ही ज्ञान कर, तत्संबद्धम अनुकार्यम, उस जाति से संबद्ध अनुकार्य को ही अनुकरणम प्रत्याययति। अनुकरण शब्द बोध कराता है, जनाता है। उद्योतकार को भी देखिए, ननु चतुर्विधेषु अनुकरण शब्द क्वांतर्भवति इति आह। 4 प्रकार के जो शब्द हैं उनमें से अनुकरण शब्द कहाँ अंतर्निहित हो पाएगा, कहाँ उसको आप स्वीकार करेंगे? तो उसका उत्तर दिया है प्रदीपकार ने कि इसको जाति शब्द के रूप में आचार्य चाहते हैं। यस्मात् अनुक्रियमाणे, अनुक्रियमाण शब्द व्यक्तयो बह्व्यः, तो कहा जाति ऐसी होती है ना जो बहुत सारे व्यक्तियों में रहती होती है, तो बहुत सारे व्यक्ति क्या है यहाँ पे उसको दिखाया है। अनुक्रियमाण शब्द व्यक्तयो बह्व्यः, जिनका अनुकरण किया जा रहा है ऐसे शब्द व्यक्ति बहुत हो सकते हैं, होते ही, ठीक है, बहुत सारे शब्दों का अनुकरण किया जा सकता है। तो अनुक्रियमाण शब्द व्यक्ति बहुत सारी हैं, और जो हमें जाति की पहचान होती है वो 2 प्रकार से होती है। प्रत्यभिज्ञा तो जाति निबंधना, या तो जाति के कारण से प्रत्यभिज्ञा होती है, या जैसे कल आप देख करके आए थे रूप सामान्याद्वा, कल एक हेतु प्रस्तुत किया था ना, रूप सामान्याद्वा, तो उसी को भी बता रहे हैं कि रूप सादृश्य निबंधनाच, जो हमें किसी भी वस्तु की प्रत्यभिज्ञा होती है वो या तो जाति निबंधन, जाति हेतु के कारण से होती है, या तो फिर रूप सादृश्य के कारण से उसको हम पहचानते हैं।